नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी का विश्वास अब नहीं रह सकता। एक आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जो हैं वो देश विरोधी हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अंधा ही नहीं बहरा भी हो चुका है और उसे लकवा मारने की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। इस देश में बहुत सारे दलाल हैं जो देश विरोधी दलाली करते हैं। वो दलाल कॉलिन गोंजाल्विस वकीलों के नाम से पहचाने जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि किसी भी व्यक्ति को आप शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते, स्वास्थ्य से वंचित नहीं रख सकते। क्या बेहतरीन टिप्पणी है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि सरकार किसी को फ्री में कुछ नहीं दे सकती। और मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार ने लाडली बहना योजना दी है वो एक तरीके से अपंग कौम तैयार करने की एक तैयारी है। घटिया कौम तैयार होती है फ्री में देने से। क्या सुप्रीम कोर्ट को लकवा मार गया था जिस समय अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से फ्री बिजली पानी बांट रहा था? तब ये सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जागा। इस दिल्ली के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट है और केजरीवाल फ्री में बांटता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नींद कभी नहीं खुली। जब इस देश के लोगों को कुछ फ्री में नहीं मिल सकता तो फिर ये बताइए इन रोहिंग्या डकैत मुसलमानों के लिए कुछ फ्री में क्यों दिया जाए? आपकी टिप्पणी तो स्पष्ट होनी चाहिए थी कि इन्हें बाहर निकालिए। और अभी कुछ दिन पहले तो बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि जल्द से जल्द बाहर निकालिए, लेकिन आज कह रहा है कि इन्हें फ्री शिक्षा दे दीजिए, इन्हें फ्री स्वास्थ्य दे दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई अपाहिज संस्था? ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। इतने बड़े कद्दावर जज अंदर बैठते हैं, पढ़े लिखों की कौम अंदर बैठती है। किस तरीके की मानसिकता हो गई है इनकी? इन्हें पता ही नहीं है ये बोल क्या रहे हैं। इस देश के अंदर पाकिस्तान से आए लोग और कश्मीर से आए हिंदू जिन्हें विस्थापित कर दिया गया, जिन्हें मार मार कर भगा दिया गया, उनके बारे में कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा। जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है बहुत वक्त गुजर गया है, अब इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता कहाँ तक और कितनी गिर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्री सेवाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए और फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को फ्री शिक्षा देंगे और फ्री स्वास्थ्य देंगे तो फिर इस भारत के नागरिक होने का फ़ायदा क्या है? फिर हमारे अंदर और उनके अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा? मांग तो ये भी है कि उन्हें नौकरियों में भी हिस्सेदारी मिले, उन्हें स्नातक शिक्षा में भी हिस्सेदारी मिले। तो सब कुछ दे दीजिए और कह दीजिए कि जज भी रोहिंग्या मुसलमानों में से ही बनेंगे। ले आइए कॉलेजियम में से किसी को वकील बनाइए और वकीलों में से अपने अंदर खड़ा कर दीजिए। तो इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से आप अंदाज़ा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस देश की जनता अब विश्वास करना नहीं चाहती है। तरह तरह के फैसले जिनका ना कोई सिर है न पैर है। आज से कुछ साल पहले याद कीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, साल 1.5 साल पहले की बात है, जब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। वो सुनवाई कर रहे थे कि इस देश में पूरा अधिकार मिलना चाहिए बाइसेक्सुअल्स को, होमोसेक्सुअल्स को और जितने भी ऐसे लोग हैं। उन्हें शादी का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें बच्चे गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट से हो रही थी। यानी इस देश की संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश। अगर 2 लड़कियां आपस में शादी करके बच्चा गोद ले लेंगी तो वो बच्चा बाप किसे कहेगा? ये सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब नहीं था। जब 2 पुरुष आपस में शादी कर लेंगे तो वो माँ किसे कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को इन बातों का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उस मामले में जानबूझकर घुसने की कोशिश की गई। ये तो आप शुक्र मनाइए कि सरकार ने बहुत मजबूत होकर अपना रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ज़्यादा टोका टिप्पणी की नहीं। लेकिन इनका बस चलता तो उस मामले में भी ये फैसला सुना देते। बहुत फैसले सही भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं,
लेकिन बात फैसले सही और अच्छे होने की बात नहीं है। बात यह है कि हर फैसला सही होना चाहिए, क्योंकि वो एक शीर्ष अदालत है, वो इस देश का न्याय है। और इस न्याय के मंदिर के अंदर अगर इस तरीके की टोका टिप्पणियाँ होंगी कि बाहर के डकैतों को जो है यहाँ की सर्विसेज फ्री में बांट दी जाए, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को तो साफ आकर ये कहना चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और बाहर धकेलने का काम शुरू कीजिए। इस देश में मुसलमानों के 57 बाप हैं, 57 बाप यानी उनके 57 मुल्क। लेकिन उन 57 मुल्क में से कोई भी मुल्क इन रोहिंग्याओं को नहीं रखना चाहता। सऊदी क्यों नहीं रख लेता, कतर क्यों नहीं रख लेता? बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन वो जूते मार कर भगाते हैं ऐसे लोगों को। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि उन लोगों को अंदाज़ा है कि इन लोगों की औकात क्या है, और वो औकात इन्हें दिखाते रहते हैं हर वक्त। लेकिन भारत के अंदर मौजूद दलाल चाहते हैं कि भारत के अंदर ये मौजूद हो जाए और देश टूट जाए। सिर्फ यही एक बात है, इसके सिवाय कोई बात नहीं है। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस ओर जा रहे हैं, और आने वाले समय में इनका मतलब क्या होगा। देश की जनता को जागरूक होना होगा और इन फैसलों के खिलाफ खड़े होना होगा, क्योंकि देश की अदालत देश की जनता के ऊपर नहीं हो सकती। हमने इन अदालतों के जजों को चुनकर नहीं भेजा है, हमने जिन नुमाइंदों को चुनकर भेजा है, उन्हीं नुमाइंदों के पास ये अधिकार है कि वो हमारी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।